हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट पेपर एनालिसिस का फर्स्ट यूनिट देखा था। उसमें 10 ईयर के क्वेश्चंस पेपर का कलेक्शन हमने देखा था चैप्टर वाइज। ठीक, उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम यूनिट सेकंड देख रहे हैं। इसमें भी 3 चैप्टर्स हैं। ठीक है, पहला रीमान इंटीग्रल, दूसरा इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स और तीसरा इंटीग्रल्स एज अ फंक्शन ऑफ अ पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप कर क्या सकते हो। ठीक, यहाँ पर जो हमारे पास पैटर्न आता है ना, वो ये जो चैप्टर है हमारे पास रीमान इंटीग्रल, ठीक है, चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 यूनिट सेकंड के चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो इसमें से यदि आप चैप्टर नंबर 4 को अच्छे से कर सकते हो ना, तो आपको चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं आपके पास, यहाँ से चैप्टर्स आपके पास आते हैं। चैप्टर नंबर 4 से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे ए बी करके। ठीक है, इसके अथवा में हमारे पास क्या आएगा, चैप्टर नंबर 5 और 6 के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप चैप्टर नंबर 4 को अगर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो तो आपको 5 और 6 को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं कि चैप्टर नंबर 4 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वैसे तो आपको सारे क्वेश्चंस के प्रिपरेशन अच्छे से करने हैं ना, यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके आ चुके हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक, तो यहाँ पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2020 में ये आया हुआ है, यदि f ऑफ ए बी टेंस टू आर में परिबद्ध फलन है तो सिद्ध कीजिए कि अंतराल ए बी के किसी विभाजन p के लिए l ऑफ पी एफ तथा u ऑफ पी एफ भी परिबद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये 2020, 2017, 2016, 2011 में आया हुआ है, अर्थात बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि रिपीट हो सकता है ये। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक संतत फलन रीमान समकलनीय होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है, इजी भी है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो आपसे यहाँ इस चैप्टर के क्वेश्चन अच्छे से बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 2019, 2014 में आया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि यदि फलन f बिलोंग्स टू ए बी टेंस टू आर एक दिष्ट है तो f अंतराल ए बी पर r समकलनीय है। क्वेश्चन नंबर 4 2019, 2013 में आया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि निम्न रीमान समकल ऊपरी रीमान समकल से बड़ा नहीं हो सकता है। अर्थात देखिए, यहाँ पर आपको या तो सिंबॉलिक रूप दे देगा कि सिद्ध कीजिए कि ये, ठीक है, या फिर उसका जो थ्योरिकल पार्ट होता है ये वाले फंक्शन ये दे सकते हैं। ठीक, या फिर दोनों को एक साथ दे सकते हैं। ओके, चलिए, और कभी कभी यहाँ पर आपको ऊपरी रीमान समकल और निम्न रीमान समकल का डेफिनेशन भी पूछ देते हैं और उसी के साथ इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशंस है वो भी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से और भी डेफिनेशंस है, विभाजन का डेफिनेशंस है। ठीक है, तो वो सब आप पढ़ के रखिएगा, है ना, क्योंकि ए और बी करके पैटर्न में आता है तो उसमें आप डेफिनेशन को भी वो ऐड कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक एक दिष्ट फलन रीमान समकलनीय होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 2018, 2013, 2012 में आया हुआ है और इस चैप्टर से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, समाकल गणित का मूलभूत प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में 2017, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि f बिलोंग्स टू r ऑफ ए बी, इसका कहने का मतलब है कि यदि f r रीमान समकलनीय हो ए बी में, तब हमको सिद्ध करना है कि मॉड ऑफ f वो भी रीमान समकलनीय है ए बी में, और हमको ये भी प्रूव करके दिखाना है। मॉड ऑफ इंटीग्रेशन a टू b f लेस देन इक्वल इंटीग्रेशन a टू b मॉड ऑफ f। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 2016 में आया हुआ है। यदि f ऑफ x इज इक्वल टू x 0, 1 पर, तब सिद्ध कीजिए कि f r समकलनीय है तथा हमको ये दिखाना है जब हम f ऑफ x का इस इंटरवल में इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 1/2 आती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 2016 में आया हुआ है। दर्शाइए कि यदि f ऑफ x इज इक्वल टू k
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी द्वारा परिभाषित है, जहाँ a एक अचर है, तब f रीमान समाकलनी ए बी तथा इंटीग्रेशन a टू b k dx इज इक्वल टू k b माइनस a। ये आपको प्रूव करना है कब, जब हमको दिया गया हो f ऑफ x इज इक्वल टू k, तब। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10 2014 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। यदि f सच दैट ए बी टेंस टू r परिबद्ध है तथा p ए बी का कोई विभाजन है, तब दर्शाइए कि L ऑफ पी एफ लेस देन इक्वल U ऑफ पी एफ। ठीक है, ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक, इम्पॉर्टेंट भी है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा इन सारे क्वेश्चंस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 2012 में आया हुआ है, क्या है, मान लीजिए f सच दैट ए बी टेंस टू r, ए बी पर एक परिबद्ध फलन है, तब f r समाकलनीय है यदि और केवल यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ए बी के एक विभाजन p का अस्तित्व इस प्रकार है कि u ऑफ पी एफ माइनस एल ऑफ पी एफ लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो यहाँ से सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 2011 में आया हुआ है, फलनों f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, g ऑफ x इज इक्वल टू ई की पावर x को लेकर -1 में व्यापक प्रथम मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इस सेकंड यूनिट से हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये नहीं कि जितना ये 10 ईयर में आया हुआ है सिर्फ उतना ही पढ़ के चले जाएं, आपको चैप्टर नंबर 4 के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, अगर अच्छे स्कोर्स लाना है तब। ठीक, आगे बढ़ते हैं यूनिट सेकंड के चैप्टर नंबर 5 की ओर। ठीक है, और चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या था, विषम समाकल एवं उनके अभिसरण के लिए परीक्षण, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड देयर टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, इसमें टेस्ट अप्लाई करने, उसके बाद आपको बताना है कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समाकल इंटीग्रेशन a टू b dx अपॉन में x माइनस a रूट में b माइनस x अपसारी है। क्वेश्चन नंबर 2 2019 2018 2016 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अभिसरण के लिए परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 2017 में आया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट cos x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx के अभिसरण की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 2017 में आया हुआ है, इंटीग्रेशन a टू इन्फाइनाइट e की पावर माइनस एक्स साइन x अपॉन में एक्स स्क्वायर dx के अभिसरण के लिए परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 2016 में आया हुआ है, इंटीग्रेशन a टू b dx अपॉन में x माइनस a पूरे की पावर n के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। प्रश्न नंबर 6 2015 में आया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 अपॉन में एक्स की पावर 1/3 dx के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 2015-2013 में आया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 टू 1 dx अपॉन में रूट ऑफ x इंटू में 1 माइनस एक्स के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 2014 में आया हुआ है, दर्शाइए कि इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log साइन एक्स dx अभिसारी है। क्वेश्चन नंबर 9 2012 में आया हुआ है, दर्शाइए कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट साइन एक्स स्क्वायर dx अभिसारी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 2011 में आया हुआ है, समाकल इंटीग्रेशन a टू इन्फाइनाइट dx अपॉन में x की पावर n की अभिसारिता का परीक्षण कीजिए, जहां a 0 से बड़ा है अर्थात a ग्रेटर देन 0। 2011 में कौन सा क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू 2 log x अपॉन में रूट 2 माइनस एक्स dx के अभिसरण के लिए परीक्षण कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 6, इस यूनिट का लास्ट चैप्टर। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि कितने क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2020-2012 में आया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि समाकल इंटीग्रेशन 0 टू पाई log 1 प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स dx इज इक्वल टू पाई साइन इनवर्स अल्फा। ठीक, जहाँ हमारे पास यदि दिया गया हो क्या कि मॉड ऑफ अल्फा लेस देन 1। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12 2019, 2018, 2013 में आया हुआ है। क्या है, दर्शाइए कि इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर अल्फ़ा -1 अपॉन में log x dx इज इक्वल टू log 1 प्लस अल्फ़ा, जहाँ अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो, -1 से बड़ी हो। ठीक है, तो यहाँ तीनों चैप्टर देखने के बाद आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ से चैप्टर 4 के क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं। चैप्टर 5 और 6 के क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हो कितना आए हुए हैं, गिने चुने 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो यदि आप अच्छा स्कोर करना चाह रहे हो तो क्या कर सकते हो, यहाँ से चैप्टर नंबर 4 को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, और चैप्टर नंबर 5 और 6 को आप यहाँ से स्किप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 लेकर आएंगे और उसमें से भी हम देखेंगे कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। थैंक यू।